शिक्षा है तो हमसे बच्चों की भक्ति कम होगी। आप माता पिता जरूर हैं, लेकिन आपके बच्चे इतने कट्टर होने जा रहे कि जो कहा नहीं जा सकेगा। इनको आप ऐसा मत समझिएगा। मैं इनके हाव भाव को, छोटों को देख रहा हूं, हर तरह से इनका देखना, उठना बैठना, हर तरह से लौट जाना, गिर जाना, ये एक एक चीज जो कुदरत भगवान की जो देन हो रही है, उनको अपने से आप ये कम मत समझिए कि नहीं ने भगवान का भेद पा लिया। इन्होंने आपसे ज्यादा समझ लिया, क्योंकि इनमें अभी वो चीजें अपने आप प्रवेश हो रही है। ये निर्मल, इनका वातावरण निर्मलता का बन गया और आप थे गंदे। आपको साफ करने में हमको लगी देर, लेकिन ये तो निर्मल हमको मिल गए, क्योंकि ये सब आपके बिल्कुल दायरे में, बीचों बीच में मिले। इन बच्चों के ऊपर में वो असर नहीं हुआ जो आप पर हो गया था। इसलिए ये बच्चे जो आपके, ये क्या काम करेंगे? जिनकी उम्र 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ये तो आपको अभी थोड़े दिनों में मालूम हो ही जाएगा। तो हम प्रेमियों से ये बात दोबारा दोहराएंगे कि 20 आदमी का कोटा तो आपने पूरा किया, और अब ऐसा जल्दी में काम करो कि एक एक आदमी 100 आदमियों को दे दे। अगर आपने एक आदमी ने 100 आदमियों को दे दिया तो काम हो गया। फिर आपसे 101 नहीं कहेंगे। इतनी मेहनत आपने जो की उससे थोड़ी और कर दो, और आगे मेहनत करने में जितनी अभी आपने 20 के मेहनत की है, अब आपको 100 में मेहनत नहीं लगेगी। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं, लेकिन काम आपके ही द्वारा होगा। हम तो एक निमित्त मात्र बनेंगे और काम आपके द्वारा जैसा आपको मिलेगा। इसलिए आपको बिल्कुल चुप नहीं बैठना, और जो अपनी चीज खोई है उसे ले आना, पकड़ ले आना, निकाल ले आना, जंगल से, गुफाओं से, खेतों से, कहाँ छुपी हुई है उसे ले आना। यही तो अपना काम असली है। अपनी चीज खो दी तो आप सब साहस, हिम्मत, विश्वास ये सब करते हुए दुनिया की एक परिस्थिति बदल रही है, दूसरी तरफ जा रही। मैं जब कभी कभी देखा करता हूं कि नेतागण किसी तरफ जा रहे हैं, जो देश के रहनुमा थे, जिन्होंने ठेका लिया था कि मैं सारी दुनिया को आराम दूंगा, शांति दूंगा, वो किसी तरफ भगे जा रहे हैं। और जिन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि देश के जनमानस की दुखों की आवाजों को हम जन जन तक पहुंचा देंगे, वो किसी तरफ चले जा रहे हैं। और देश का जो भोंपू है, जिसको रेडियो कहते हैं, वो किसी तरफ जा रहा, और हम सब लोग किसी तरफ चले जा रहे। तो 4 की 4 दिशाएं हो गई। कोई पूरब की तरफ मुंह कर लिया, किसी ने उत्तर की तरफ, किसी ने दक्षिण की तरफ, और किसी ने मुंह कर लिया पश्चिम की तरफ। सब लोग अपनी अपनी भगदड़ में लग गए। अब जब 4 दिशाएं 4 लोगों की हो गई, तो बतलाइए अब मेल कैसे होगा?
एक दूसरे के सामने कैसे आएंगे? हम भी रोटी खाते हैं, यानी आप भी भोजन करते हो। ये ठीक है कि आप मोटा काम खेतों में करते हो। मैं ये कह दूं कि खेत का किसान कुछ नहीं जानता, तो सबसे बड़ा मुझसे और कौन मूर्ख हो सकता? मैं फिर सबसे बड़ा मूर्ख हूं। लेकिन लोग ये समझते हैं कि जो छोटे छोटे मैले कपड़े पहनते हैं और मजदूरी और किसानी का काम करते हैं, मूर्ख, बेवकूफ है, अज्ञानी, इनको ठगने में क्या देर लगेगी? लेकिन ये वही मूर्ख और अज्ञानी और छोटे छोटे किसान थे जिन्होंने 30 साल के शासन के तख्ते को 2 मिनट में फेंक दिया, ऊपर का नीचे कर दिया। ये वही लोग थे। ये शहरों के पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं था। तो जिनको लोग ये समझते हैं कि ये है, वो तो ये बैठे हैं इस मैदान में। आज पूरा 15 दिन हो गया इसी से घमासान। 15 दिन से आपको घेर करके इस मैदान में जो व्यक्ति आपको शिक्षा दे रहा, ट्रेनिंग दे रहा, तैयार कर रहा, आपको बना रहा, आपको सिखा रहा, आपको पढ़ा रहा, आप में कुछ भर रहा, कुछ निकाल रहा, तो आखिर तो कुछ देखना ही चाहिए। 15 दिन इतने लोगों को कोई नहीं रोक सकता। घर से 2 दिन चलने में लगा होगा, जब जाएंगे तब भी लगेगा। और अभी मन्ना मालूम कल जाए ना जाए, ये कोई गारंटी तो इसकी नहीं है। तो अभी और शायद 2-3 दिन लग जाए। वैसे तो मैं कहूंगा कि चले जाओ, लेकिन कोई मेरी जबरदस्ती थोड़ी कि मैं धक्का मार दूं, तो अभी और शायद समय लग जाए। तो इतने दिन से इस मैदान में लोग पड़े हुए हैं, आखिर कुछ नहीं है तो क्या है? अगर कुछ नहीं होता तो क्यों पड़े रहते? एक एक आदमी जो इस मैदान में, इस रेती में पड़ा रहा, और वो कौन है? किसान। लेकिन मुझे चेहरों से ऐसा मालूम होता है कि आप में से कोई अनपढ़ दिखाई नहीं देता। मुझे आपके चेहरे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि मुझे कोई अनपढ़ नहीं दिखाई दे रहा। मुझे ऐसा मालूम होता है कि सब विद्वान हैं। पहले अगर मुझसे पूछा जाए मेरे दिल से, और मैं उन लोगों से ये कहता हूं कि जो अपने को बहुत पढ़ा लिखा समझते, इनकी सकल सूरत को देख करके एक तरफ ले जाए और इनसे खड़े होकर के बात करने, अगर इनके बात का आप जवाब देने तब तो मैं आपको पढ़ा लिखा समझू। तो मैंने ऐसी इनकी शकल बनाई कि कोई आदमी समझ ही नहीं सकता कि पढ़े नहीं है। ये तो बाहर का हमने बना दिया और अंदर में ऐसी चीज भर दी कि जिसका आप जवाब दो उसका उनके पास कुछ भी नहीं। तो एक एक आदमी, एक एक प्रेमी, हम तो ये समझते हैं अपने विचारों से कि एक एक आदमी जो यहां पर आया है वो 1 लाख के लिए बहुत है। वो 1 लाख से कम नहीं। जब ये यहां पे जाएगा और अपने क्षेत्र में जब काम करके दिखाएगा तो इसके काम को आप देखेंगे तो ये पता चल जाएगा कि हाँ बात तुम्हें सही। कल मैं जब ये बात आपके सामने कह रहा था कि 5 मील देवियां अपने अंचल से, धोती से सड़कें बोआती हुई, सड़क के इधर और सड़क के इधर भारी भीड़, और पुरुष पीछे खड़े हैं। क्यों? कि वो दूसरा अपना काम कर रहे हैं तो देवियां सड़क जा रही। मुगल सम्राट में कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा, और मुसलमान चले गए, अंग्रेजों के राज में कभी नहीं हुआ, और अंग्रेज चले गए तो 30 साल के शासन में इस देवियों ने सड़कों को अपने धोतियों से नहीं झाड़ा। लेकिन
लेकिन हमने जो अपनी आंखों से देखा, एक अद्वितीय दृश्य देखा कि जो पहरे हुए धोतियां उससे चढ़ के गाड़ी जा, आखिर ये क्या है? ये तो लोगों को उस समय पर जिन लोगों ने इनको झाड़ते हुए देखा